सोशल मीडिया की लड़ाई है, लड़ता मैं क्या करेगा आज क्या। तो भाई हुआ आज का टाइम। तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म और इस एपिसोड में हुए हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग से मोमेंट। भाई जो आज टास्क दिया था उस बारे में हम बात करेंगे और कल के जो टास्क है उसके बारे में भी बात करेंगे और बिग बॉस की जो सस्ती सी चाल थी बायसनेस की, एक सिलेक्टिव टीम को या सिलेक्टिव लाडलोस को 10 गॉड बनाने की, वो सस्ती चाल भी यहाँ पे एक्सपोज हो गई है। किस तरह से ये लोग प्लान करते हैं कि अपने कंटेस्टेंट को ये लोग फायदा पहुंचाए, वो सब कुछ यहाँ इस दोनों आज के और कल के टास्क में एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। भाई सीधा सीधा आज का जो टास्क था, टास्क क्या था? टाइम गॉड दावेदारी का था। उसमें अविनाश की पेंटिंग बनानी थी। ऐसा देखा जाए तो बड़ा सिंपल लग रहा है ना, एक टीम बना दी, दूसरी टीम बना दी, एक संचालक बना दिया, पेंटिंग बनानी है, दो साइड कैनवास है, बहुत सारे कलर रखे हुए, ढेर सारे कलर, एक बाल्टी बाल्टी भर के कलर रखे हुए हैं वहां पर, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा टास्क था ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग बड़ी सीधी सीधी कि भाई इन्हें जिताना था एक ही टीम को, ए टीम में उनके लाडलेस भरे हुए हैं, उसमें भैया उनके हिसाब से ईशा भरी हुई है, ईशा है मतलब उनकी लाडली वो भी है भैया, मेन लाडली विवियान तो बेस नाम का है, विवियान भी है वैसे। और जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दो जिस टीम में वही टीम सबसे भारी है और ये दोनों एक साइड की टीम में थे, एक साथ थे और अविनाश संचालक था तो ऑब्वियस था यार कुछ भी हो यही टीम जीतेगी और ये ही बिग बॉस ने सोचा भी था। तो बिग बॉस ने हालांकि ये नहीं सोचा था, बिग बॉस को ये जरूर पता था कि कैनवास को गंदा किया जाएगा, उसके ऊपर कलर्स डाले जाएंगे, जो भी बनाया जाएगा उसको जितना गंदा कर सकते हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे, ये बिग बॉस को पता था और उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने कलर भी भर भर के वहां दिए हुए थे। जो है करण ने जो सबसे पहले कलर फेंका है और सही है, बिल्कुल सही है कि करण ने ही भैया ये सब कुछ स्टार्ट किया, सबसे पहला कलर जो फेंका है वो करण ने ही फेंका है और सारा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा बना रही थी और बनाती तो बिल्कुल लगभग समझ लो 50% अविनाश वो बना देती और अविनाश के भी पॉसिबल नहीं होता वहां पे इतना बायस्ड होना कि सारा का पेंटिंग को छोड़ के वो दूसरे वाली पेंटिंग को ओके बोलता। लेकिन यहाँ पे शुरू किसने किया? शुरू किया करण ने ही कलर फेंका और ये गेम ही था, ये टास्क ही ये था कि भैया आप दूसरे की पेंटिंग बिगाड़ सकते, इतना भर के हम कलर दे रहे हैं, फेंको कलर, पेंटिंग बिगाड़ो, जो करना है वो करो, ठीक है। करण ने फेंका, स्टार्ट किया, पहला वही बंदा था, लेकिन जो उसने सेकंड फेंका उसने क्या पेंटिंग के ऊपर कलर फेंका? नहीं, उसने डायरेक्टली कलर फेंका करणवीर मेहरा के ऊपर, उसके मुंह पर धड़ाधम, उसकी आंखों में, मुंह में, सब जगह वो काला कलर गया था। तो यहां से हुआ असल में ये होली वाला जो खेल है ना, यहां शुरू हुआ। जिसने सेकंड फेंका वो भी चाहता था कैनवास पे फेंकता, तो ये कैनवास टू कैनवास ही चलता, ना कि होली टू होली हो जाता। ये कलर जो फेंका गया ना एक दूसरे के ऊपर, ये बिग बॉस ने भी नहीं सोचा था कि एक दूसरे पर फेंका जाएगा भैया, ये सोचा था जरूर था कि थोड़ा बहुत कलर लगेगा, लेकिन उनका प्लान तो यही था कि कैनवास को ही बिगाड़ा जाएगा। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि एक दूसरे पे फेंका जाएगा। वरना ये माइक वाला जो सीन था उसके लिए उन्हें बीच में वार्निंग नहीं देनी पड़ती कि भाई माइक संभालो, सॉरी। तो ये बिग बॉस ने भी नहीं सोचा था और बिग बॉस को क्लियर था कि ये टास्क जैसा भी हो इसमें लड़ाई झगड़े होंगे, जो होगा वो हमारे लिए बढ़िया है और एंड में हम जिसे चाहते हैं वो तो जीतेगा ही, अविनाश ईशा को ही जिताएगा, ये कंफर्म था और वो हुआ भी। अब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए ये सब कुछ इतना हुआ, सारा की भी मैं बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा, उसने जो बर्नर छुपाया भैया नहीं है कलर, वो अच्छे से बहुत तरीके से पेंटिंग बना रही थी, उसकी पेंटिंग खराब करी गई, आर्टिस्ट मानती है वो अपने आप को एक तरीके की, और उसके आर्ट को दबा दिया गया तो उसका गुस्सा सामने आया। ये नहीं है मेन रीजन सारा का बर्नर छुपाने का, मेन रीजन ये है शिल्पा और चुम ने खींचे थे सारा के बाल। यहाँ इतने कैमरे हैं, आपने अगर एपिसोड में नोटिस किया होगा कि उस वक्त का जो सीन है उसको इतने फास्ट इन लोगों ने खत्म किया और जब वो सीन हो रहा था उसके बाल खींचे जा रहे थे, पकड़ा झकड़ी हो गई थी, शिल्पा ने खुद उसे पकड़ा था सारा को जोरदार तरीके से, उसके बाल खींच रहे थे चुम और शिल्पा मिलके, वो सीन इतने कैमरों में कैप्चर ही नहीं हुआ। बिग बॉस हमें मेन एपिसोड में दिखा रहे इसके उसके रिएक्शंस
हाँ वहाँ एडन के रिएक्शन दिखा रहे हैं, वहाँ अविनाश का रिएक्शन दिखा रहे हैं, मगर वो मेन लड़ाई नहीं दिखा रहे हैं। वो क्यों नहीं दिखा रहे भैया? शिल्पा को ये लोग इस तरह से शो नहीं कर सकते नेशनल टीवी पर। वो पहले से ही फाइनल करके आई, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं वो गंदा नहीं दिखाना, दोगला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इस टाइप की हरकतें मेरी नहीं दिखाऊंगे। जी हाँ बिल्कुल, हाँ यही सच है। एमजी लेकर आई हुई थी भैया 10 वीक की है कि 10 वीक तक मैं बाहर नहीं होगी, चाहे कितना भी गंदा करके जाओ। तो ये सब चीजें पहले से ही प्लान थी, और इसीलिए शिल्पा शिरोडकर को जो सारा के बाल खींचे हैं वो दिखाया ही नहीं है। आप पूरा एपिसोड फिर से एक बार देख लीजिएगा, आप देखोगे कि वो जब लड़ाई हो रही है, ऐसी कोई भी लड़ाई हो, कैमरा कभी इधर से उधर नहीं किया था कि एक इसके रिएक्शन दिखाए, उसके रिएक्शन दिखाए। वो सब बात का सीन होता है, मेन तब होता है बिग बॉस के लिए तो कंटेंट ही वही है, लड़ाई उसको दिखाता है। लेकिन मेन एपिसोड में उन्होंने लड़ाई को साइड करके दूसरों के जब रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिए, यहीं पर जो है बिग बॉस का असली चेहरा सामने आ जाता है। बिग बॉस की जो मंशा है वो दिख जाती है कि भैया ये बायस्ड तो है। कुछ कंटेस्टेंट के लिए जैसे ही आने से पहले जो डील करते हैं, जो उनको लाने से पहले, उसके अकॉर्डिंग ये बायस्ड रहते हैं। अब ये तो चलो हो गया भाई, इसमें शिल्पा को दिखाया ही नहीं, चुन को दिखाया ही नहीं, तो वो दिखाया नहीं तो उसके ऊपर मुद्दा ही नहीं उठेगा। वो तो थोड़ा बहुत वो लोगों ने जो बोला बाला होगा उनको समझा भी दिया गया होगा, हमें तो पता ही नहीं चलना है। लाइव में तो इसको इस सीन को दिखाया नहीं गया, बहुत दूर से रखा गया था। मेन एपिसोड में सोचा था कि दिखाएंगे, तो वो भी नहीं दिखाया गया है। तो ये इस तरह से चल रहा है काम। अब कल के टास्क की बात करें कि जिसमें टाइम गॉड बनना है, जिसमें फ्रूट वाला टास्क है, जिसमें अपनी अपनी टोकरीज में फ्रूट को कलेक्ट करके रखना है, जिसका संचालक बना है रजत दलाल। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी कैसे अपने ही लाडलों को टाइम गॉड बनाने की पूरी प्लानिंग यहाँ पे बिग बॉस की दिख रही है। कैसे दिख रही है? कई लोग कंफ्यूज है भैया कि कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ है भैया, ये दिख रहा है साहब कि भाई संचालक कौन है? रजत दलाल। उसकी प्रायोरिटी कौन है? सारा और ईशा। सारा क्या टाइम गॉड बनने की रेस में है? नहीं। कौन है? ईशा। तो वो बायस्ड किसके तरफ होगा? ईशा के लिए। वो विवियान के लिए तो होगा नहीं, ना करण के लिए होगा, ना करण की टीम के लिए होगा। तो किसके लिए सपोर्ट में खेलेगा? वो खेलेगा ईशा के सपोर्ट में। ठीक है। अब जो है ये कंटेंडर जो है ये खुद जाकर के फ्रूट नहीं लाएंगे, ये लोग अपनी अपनी टोकरी के पास बैठे रहेंगे। ठीक है। अब इनको फ्रूट लाके कौन देगा? फ्रूट ला करके देने की जिम्मेदारी दी गई है 5 लोगों को, जो दूसरे कंटेस्टेंट है जो कि इस रेस में नहीं है। उनका काम यह है कि वो अपने सपोर्टर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ला करके फ्रूट्स देंगे। अब वो कौन कौन है? वो है कशिश, वो है यामिनी, वो है चाहत और इडिन। ये 4 लड़कियां हो गई, और एक लड़का जो है अविनाश, या वो वहां वाले संचालक को यहाँ फ्री कर दिया गया है, और अविनाश एक और लड़का है। 4 लड़की और एक लड़का यहाँ पर है जो कि फ्रूट्स ला करके इन्हें देंगे। बड़ा सिंपल है, अविनाश सबसे ज्यादा ये काम कर लेगा दूसरी लड़कियों के मुकाबले। तो अविनाश तो किसको ला के देगा? ईशा को ही ला के देगा, विवियान को ही ला के देगा। एंड ऑफ द लास्ट टाइम में विवियान की जगह विवियान भी सपोर्ट कर देगा ईशा को। यही पूरा प्लान था, क्योंकि रजत ईशा को ही बनाना चाहेगा। और लड़कियां भी जो कि रजत के ही इन्फ्लुएंस में है, आधी लड़कियां, तो वो भी किसको सपोर्ट करेगी? इसी टीम को सपोर्ट करेगी। तो ऑब्वियस था कि ईशा ही बनेगी यहाँ पर टाइम गॉड, और 2 वीक की जो इम्यूनिटी हम देंगे वो सीधे सीधे ईशा को मिल जाएगी। भैया ऐसा कोई कंटेस्टेंट होगा जो नॉमिनेट ही नहीं हुआ है अभी तक, नॉमिनेशन से बसता आया है, और जो है क्या बोलते हैं, उसको सीधे सीधे 2 इम्यूनिटी मिलकर सीधे फिनाले में पहुंचा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा लाडला और बायस्ड मैंने बिग बॉस किसी कंटेस्टेंट के लिए कभी नहीं हुआ है भैया। इससे ज़्यादा लाडलापन किसी के लिए नहीं दिखाया है बिग बॉस ने ईशा के लिए जो दिखाया जा रहा है। ये टास्क उसके लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी चीज़ों को कैसे दबा दिया जाता है, उसकी गलत हरकतों को काट दिया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब तक के कि इस बार के बिग बॉस 18 में होती हुई दिखाई दी है। अब ये जो था ये टास्क उसी के लिए प्लान किया था, लेकिन भैया यहाँ जो है ना बिग बॉस यहाँ धोखा खा गए। कशिश ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है ईशा वाले साइड को, उसने नहीं दिया है, चाहत ने भी नहीं दिया है, और यहीं पर गेम पलट गया है भाई। जिस तरह से जो है रजत बोल रहा हूँ, करण और दिग्विजय लगे हुए थे उनकी टोकरी से फ्रूट्स निकालने में, वो मेहनत और ये 2 की मेहनत ने बना दिया है श्रुतिका को
टाइम गॉड इस घर का, और ना चाहते हुए भी बिग बॉस को श्रुतिका को देना पड़ा है 2 वीक की इम्यूनिटी। लेकिन भैया ये बिग बॉस बहुत बायस्ड है, ये 2 वीक की इम्यूनिटी श्रुतिका को वो नहीं दे सकते। इस वीक श्रुतिका नॉमिनेट है और इसी वीक वो निकल जाएगी डबल इविक्शन में, ये भी लिख करके रख लीजिए आप लोग। वो इम्यूनिटी ये वेस्ट होने वाली है, वो ईसा के लिए बनाई गई थी 2 वीक की इम्यूनिटी, इस बार वो उसे नहीं मिली। तो भैया तुम श्रुतिका अब तुम इसको लेकर के रह नहीं सकती, तुम अब बाहर ही होगी, ये आप नोट करके रख लो। तो भैया ये था पूरा का पूरा सार जो मैंने बताया है, आप नोट करके रख लो। इससे पहले भी जितनी वीडियोस में मैंने जो चीज़ें बताई है आप मैच कर लीजिएगा, 90-95% मैं सही बताता हूँ आपको। तो ये भी आप नोट करके रख लो, ये सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है आपके लिए, सारी एक्सक्लूसिव अपडेट्स है आपके लिए, यही आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर